इसमें बच्चा जो ऑटिज्म से सब जा रहा है, गो थ्रू कर रहा है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि यार हाउ टू से स्ट्रॉन्ग, हाउ टू अवॉइड दिस? और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि कभी ऑटिज्म की वजह से, या ऑटिज्म किसी को है या कोई स्पेशल साइड है, कभी हम्म। सुसाइड हुआ है या फिर पेरेंट्स ने कभी सुसाइड किया इसकी वजह से? ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। होता है। बिल्कुल। मतलब शी वॉज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो दैट पेरेंट। शी वॉज स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि देखिए, एक बीइंग अ मदर इज नॉट दैट इजी, और बीइंग अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड इज नेवर गोइंग टू बी इजी, राइट? वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, दैट बिकॉज दिस इज आवर इंडियन सोसाइटी, राइट? सो वो एक्सेप्टेंस तो आता ही नहीं है, और मुझे लगता है आई गेस उस पेरेंट ने भी, मदर ने, शी अटेम्प्टेड सुसाइड, ओके। राइट? सो ऐसा रहता है, बट द थिंग इज, मैं बोलूँगी उसमें बच्चा इज वॉज नॉट द कल्प्रिट, द फैमिली वॉज द कल्प्रिट, ओके। राइट? द फैमिली इज ऑलवेज गोइंग टू बी द कल्प्रिट। अगर आप किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, देखिए, कोई कोई भी बच्चा, देखिए ऑटिस्टिक बच्चे तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, उनको आपके किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। आप उनको ऑटिस्टिक बोलिए, आप उनको जो मर्जी बोलिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। राइट? बिकॉज दे गिव अ डैम टू इट, राइट? सो मुझे लगता है हमारे बच्चे तो एकदम चिल्ड आउट है, उनको कोई परवाह नहीं है सोसाइटी की, दे आर चिल्ड आउट, राइट? प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ जो कि रेगुलर सिनेरियो को समझते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा स्पेशल है। सो वर्किंग विद द पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल है कि वो पेरेंट के साथ जरूर काम करे, फैमिली के साथ जरूर काम करे, राइट? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आना पेरेंट में, फैमिली में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर पेरेंट का उस एंजाइटी फेज में ना जाना, कि वो इस लेवल तक चला जाए कि ऐसा कुछ हो, राइट? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, पीपल अराउंड, राइट, पेरेंट्स अराउंड जो कि रेगुलर बच्चों के पेरेंट्स हैं, राइट, उनसे मेरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट के साथ भी नहीं है, प्रॉब्लम है ये चार लोग जो साइड में खड़े हैं ना, एंड देन दे से कि दिस चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, वो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? या कई बार हमारा खुद का थॉट प्रोसेस भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें उन चार लोगों से फर्क ही क्यों पड़ता है, राइट। राइट? अगर मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मुझे इनिशियली आई वुड से कि मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन आई कंसीव्ड माय ओन फैमिली सेड कि तुम्हारे खुद के बच्चे पागल हो जाएंगे, बिकॉज सी पीपल डोंट नो व्हाट दिस टर्म इज ऑल अबाउट, है ना? उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगी इस चीज का, उनको पता नहीं है, राइट? मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है इसकी डेप्थ, राइट? जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास नॉलेज कम है, उनको कहाँ से मैं मान लूं कि भैया उनको कुछ पता होगा, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि ऐसे भी हमने स्कूल में काम किया, पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड, वहां पे लोगों ने बोला अरे तुम स्पेशल बच्चों को संभालोगी तो तुम्हारे बच्चे स्पेशल हो जाएंगे, राइट? एक टीचर ने दूसरी टीचर को बोला, राइट? सो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इज गोइंग टू गिव यू समथिंग, ओके। ऐसा कुछ नहीं है। आप एजुकेटेड हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है कि वो काम कैसे करता है। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि इसका मेन रीजन एजुकेशन है कि कुछ लोगों को पता ही, एजुकेशन की वजह से लोग ऐसा बिहेव करते हैं, या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वेरी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, वेरी हाई प्रोफाइल, आई वुड से पेरेंट, या कोई भी थेरेपिस्ट या टीचर्स मैंने देखे हैं, दे आर वेरी वेल ऑफ एंड दे आर वेरी वेल इन एजुकेशन, राइट? कोई पीएचडी है, कोई कुछ है, लेकिन उनको ये समझ नहीं है, राइट? उनको लगता है फिर भी बच्चा मतलब नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल हमारा सिनेरियो है वो नॉर्मल नहीं होगा अगर आप इन बच्चों के साथ रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। सी, ये कोई वो नहीं है कि आपने टच किया और ये स्प्रेड हो जाएगा सब जगह, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट एचआईवी, और इट इज नॉट एनीथिंग लाइक दैट। कोविड नहीं है ये जो कि सबको होने वाला है, जो 1 मीटर की दूरी में बैठा होगा तो सबको हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ प्यार बांटने से प्यार बढ़ने वाला है, राइट?
ऑटिज्म या कोई भी टर्म आप ले लीजिए वो नहीं बढ़ेगा, राइट। और ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा अगर Correct. हम इससे प्यार से डील करेंगे। इफ वी लव ईच अदर, अगर हम ब्रदरहुड और सिस्टरहुड में ज्यादा रहते हैं तो उससे चीजें ठीक होंगी, नॉर्मलाइज होंगी एज कम्पेयर टू जिस फेज में अभी हमारी सोसाइटी जा रही है, मुझे लगता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और डू यू थिंक कि ऑटिज्म के बारे में स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पढ़ाते टाइम बच्चों को, ताकि उनके अवेयरनेस हो, बच्चों जिसको अगर है भी उसको भी, और जो लोग नहीं भी है और उनके आसपास कोई लोग है तो उन्हें बेनिफिट मिल जाए उससे। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? अच्छा, मैं ये शांग जी मैं आपसे पूछूंगी कि आप बच्चों पे काम करेंगे या आप बड़ों पे काम करेंगे। मैं आपको कह रही हूँ कि टीचर्स ही अवेयर नहीं है इस चीज के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है, मैं स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ना एक ये फील्ड पर्टिकुलर कर दीजिए, राइट। जैसे मैं अगर बोलूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस बाल भारती पीतमपुरा, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। उन्होंने हमारी पूरी एक टीम रखी है वहाँ पे, राइट। एवरी 3 months वी कीप अ सेशन विद द टीचर्स जो वहाँ की हैं, वी सेंसिटाइज देम, वी मेक देम अंडरस्टैंड। देखिए, प्रॉब्लम ना टीचर्स के साथ भी नहीं है, दे आर वर्किंग विद सो मेनी किड्स ऑल टुगेदर। एक क्लास में 50 बच्चे, इतने सारे बच्चों के साथ सारा दिन काम करना, इट्स नॉट दैट इजी, राइट। कहना बड़ा आसान है, बच्चे अलग अलग तरीके के। आजकल तो टीचर को अगर मैं बोलूँ तो पेरेंट्स आर, बच्चे नहीं है, बच्चों के साथ काम करना मुश्किल नहीं है, पेरेंट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, राइट। क्योंकि पेरेंट, पहली बात तो आजकल पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं, आपने मेरे बच्चे को ऐसे उंगली भी क्यों दिखा दी, राइट। पेरेंट हैव बिकम सिनिकल, राइट। उनको लगता है कि नहीं, मतलब मैं तो मेरे बच्चों को कुछ कहने ही नहीं दूंगा, बट नहीं, डोंट डू दिस। पहले तो आप उसका ना जो चाइल्डहुड है आप उसका खत्म कर रहे हैं, आप उनको ओवरली पहले ही मिच्योर कर रहे हैं, आप उनको बड़ा बना रहे हैं, राइट। बच्चों को बच्चे रहने दीजिए, बच्चों को बच्चों की तरह जीने दीजिए, राइट। उनको गलतियां करने दीजिए और उस पर उनको डांटिए, ताकि आप माँ बाप रहें और वो बच्चे ही रहें, राइट। आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट बच्चा बन रहा है और बच्चा पेरेंट बन रहा है, राइट। नहीं, देखिए, दोस्त यार रिश्तेदार सब मिल जाएंगे, पेरेंट नहीं मिलेगा आपको, राइट। कोई भी आपका फ्रेंड बन सकता है लेकिन आपका पेरेंट कोई नहीं बन सकता है। और अगर आप अपने बच्चे के पेरेंट नहीं बनेंगे तो कोई और आपके बच्चे को पेरेंटिंग दे रहा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। सो बी अ पेरेंट टू योर चाइल्ड, सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि बच्चों को सेंसिटाइज करने से पहले हमें टीचर्स को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। उनको ये चीज समझाना कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, आजकल शेडो का एक नया ट्रेंड स्कूल्स में आ गया, अगर मैं आपको बताऊं। हाँ, शेडो टीचर्स का। सो बड़ा कॉमन हो गया आजकल सारे स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में। सो स्कूल ने ना ये ट्रेंड बना लिया है। पहले अगर 50 बच्चे थे और उसमें अगर 4 बच्चों में प्रॉब्लम थी तब भी तो टीचर्स करती थी ना, हमारी टीचर्स ने। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी क्लास में ऐसे 4 बच्चे थे, राइट। दे वर नॉट एबल टू सिट एट अ प्लेस, बहुत ओवरली हाइपर एक्टिव, नहीं बैठते थे, राइट। या फिर टीचर को बड़ा ही ज्यादा परेशान करते थे। हम मेरी क्लास में भी थे, राइट। आपकी क्लास में भी रहे होंगे ऐसे, है ना। 4 से 6 बच्चे ऐसे रहते ही थे, 50 क्लास होती थी और ऐसा रहता ही था सिनेरियो। बट आजकल टीचर्स को क्योंकि वो कन्वीनियंस मिल गया है, राइट, कि शेडो टीचर आ जाएगी एंड शी विल सी, राइट। सो टीचर मतलब कि शेडो मतलब कि एक टीचर जो एक स्पेशल बच्चा है उसके साथ एक कोई भी एक शेडो आएगी, शी विल वर्क लाइक अ शेडो टू हिम और हर, राइट। और वो उनका सारा काम करके देगी, वो उनको एक जगह पे बिठा के रखेगी, सो द टीचर डजंट हैव टू गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू द चाइल्ड, right, so that she can focus on others. हाँ, so that she can focus on other things. तो शेडो का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन पहली बात तो हमारे देखिए इंडिया में शेडो टीचर्स आर नॉट ट्रेंड। आपको पता है शेडो का मतलब क्या है? नहीं पता आपने? हाँ, मैंने वही कहा ना, आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन क्या जो हम वहाँ पे शेडोज रखते हैं उनको भी पता है कि शेडो का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो पहली बात तो यहाँ पर शेडोज ट्रेंड ही नहीं है। फिर आप जिसको उसके साथ बिठा रहे हैं, आजकल क्या करते हैं, मतलब देखिए, पेरेंट भी बेचारा मजबूर है, मैं पेरेंट की भी मजबूरी समझती हूँ, इवन टीचर भी मजबूर है। टीचर को पता ही नहीं है कि शेडो का कॉन्सेप्ट क्या है,
स्कूल मजबूर है कि हाँ ठीक है हमें अपना सिस्टम चलाना है, तो हमने भी एक शेडो रख ली, बट शेडो का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया, राइट? क्योंकि हमने किसी भी एक मे बी नैनी लेवल 12th पास किसी नैनी लेवल को हमने शेडो बना के बच्चे का भेज दिया, या अगर मैं बोलूँ किसी एजुकेटेड को भी, ग्रेजुएट को भी अगर हमने भेज दिया, ग्रेजुएट को पता है शेडो का मतलब क्या होता है, या उसको पता है ऑटिज्म क्या टर्म है, या कोई XYZ डिसेबिलिटी क्या टर्म है जिसके साथ वो बैठ के काम कर लेगी। जब उसको टर्म ही नहीं पता तो वो काम क्या करेगी, राइट? तो उसमें देखिए पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो था दैट इज ऑल गॉन, राइट? अब उसमें क्या है, उसमें पेरेंट सफर कर रहा है सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा सफर कर रहा है बच्चा, राइट? क्योंकि शी इज ट्रीटिंग हिम द वे शी वांट्स, ठीक है? टीचर कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही है, यहाँ से 4 और इंस्ट्रक्शन बच्चों से आ रही हैं, प्लस ये एक और एक्स्ट्रा बर्डन जो एक शेडो आ गई उसके साथ, वो एक और बैठ गई, राइट? सो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है स्कूल, ओवरऑल स्कूल सिस्टम को सेंसिटाइज करना सबसे पहला काम हमारा। मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के ये वाला काम जरूर करना चाहिए। एक हमारा ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि जहाँ पे प्रिंसिपल्स को बताया जाए कि ये जो एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, ठीक है? अभी भी चीजें बहुत ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं पता है लोगों को, राइट? दो मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन शेडो का क्या रोल है, शेडो क्या काम करती है, कैसे काम होना चाहिए स्कूल सिस्टम में ना, अभी भी हमें उन चीजों पे काम करने की जरूरत है, राइट? और शेडो के मतलब स्कूल सिस्टम के साथ साथ हमें पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए कहीं ना स्कूल भी सफरर हो गए हैं आजकल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी एक पेरेंट उठ के आ जाएगा, एक 40 के ग्रुप में ऐसे 8 या 10 पेरेंट्स आपको मिलेंगे ओवरली सेंसिटिव, जो कहेंगे मेरे बच्चे को तो कुछ भी मत कहो आप, ठीक है? यू डेयर नॉट टू से माई किड्स एनीथिंग, राइट? अब जब आपको ये बोल दिया गया तो वो बेचारी टीचर भी क्या करेगी, है ना? वो प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, या कोई भी और सिनेरियो में क्या ही कर पाएगा उस सिनेरियो में, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है बीइंग अ पेरेंट, हमारी पेरेंटिंग को ठीक करना। मुझे लगता है पेरेंट कोच होना हमारे आसपास, मुझे लगता है दिस शुड बी आवर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ड्यूटी बीइंग मतलब सोसाइटी, की हम हर एक जगह पे एक पेरेंट कोच जरूर रखें स्कूल्स में, राइट? जिनको पेरेंटिंग सिखाई जाए स्कूल में। इवन मैं कहूंगी पीडियाट्रिशियन के पास होने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, राइट? क्योंकि ना स्कूल, जब स्कूल का नाम आता है ना तो पेरेंट क्या सोचेगा कि वो शायद स्कूल ने अपने फायदे के लिए रखा है, वो चीजें समझा रहा है जो स्कूल हमें समझाना चाहता है। ऐसा नहीं है, पेरेंट कोच आपको वो समझाएगा कि जो एक्चुअल में आपके बच्चे के लिए ठीक है, राइट? सो बीइंग पीडियाट्रिशियन, ठीक है, मुझे लगता है वो जब पीडियाट्रिशियन के पास आप परेशान होकर अपने बच्चे की बीमारी या कुछ भी XYZ चीजें लेके जाते हैं, मुझे लगता है दैट इज द फर्स्ट फील्ड जहाँ पे आप ये सेंसिटाइज कर सकते हैं कि अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करनी है, राइट? सो मुझे लगता है ये वाला एक सिनेरियो हमें जरूर ओपन करना चाहिए कि पेरेंट कैसे करना है। आज से 20 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, आज पेरेंटिंग इज अब बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट? बच्चों के साथ इशू नहीं है, पेरेंट्स के साथ इशू है।